जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। भारत अब रशिया की तरफ और चाइना की तरफ रुख कर रहा है। चाइना भारत का स्वागत कर रहा है। भारत के इस फैसले के काउंटर में अमेरिका पाकिस्तान को और बढ़ावा दे रहा है। कुछ ऐसी परिस्थिति इस समय पर आप लोग देख रहे हैं। प्रश्न आता है, अब क्या होगा? क्या भारत किसी बड़ी मुसीबत में आने वाला है? क्या ट्रंप की ये नीतियां भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करेंगी? क्या मोदी जी झुकेंगे इसके आगे, या मोदी जी अपने आप को फिर वही लौह पुरुष वाली स्थिति में लेकर आएंगे, भारत की जनता के सामने अपनी बात का लोहा मनवाएंगे? या ये जो घटनाक्रम है ये मोदी जी की साख में वृद्धि करेगा? बीजेपी वाले इसे मास्टर गेम के रूप में लेंगे तो कांग्रेस वाले इसे बीजेपी का फेलियर बताएंगे, मोदी जी का फेलियर बताएंगे। ऐसा ही कुछ आप लोगों के दिमाग में चल भी रहा है। लेकिन सनातनियों, इस पूरे घटनाक्रम का आज मैं आपको वो ज्योतिषी आकलन दे रहा हूं जो अक्षर अक्षर सत्य है। आप माने या ना माने, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उनकी महत्वाकांक्षा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पूरी दुनिया के सामने। उनका उद्देश्य केवल और केवल अपने आप को इस दुनिया के अंदर, वर्तमान के अंदर सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। उनका उद्देश्य केवल एकमात्र यही है। और उसके लिए वो टैरिफ का तो बहाना लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अपने आप को दुनिया का मसीहा साबित करना चाहते हैं। और उसके लिए पहले लड़ाई करवाना, बाद में उसमें शांति करवाना, यही उनकी ये नीति भी है। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, जो टैरिफ वॉर है, ये टैरिफ वॉर वास्तव में टैरिफ वॉर नहीं है, ये ट्रंप वॉर है। ट्रंप वॉर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस सारे खेल के पीछे जो एक व्यक्ति है वो ट्रंप ही है। लेकिन बात आती है कि उसने भारत के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि भारत के साथ तो रिश्ते अच्छे थे। तो सनातन एक बात को समझिए, जब किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो वह अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द किसी को भी देखना पसंद नहीं करता। यही आरोप विपक्ष नरेंद्र मोदी जी पर भी लगाता है। और अगर आप किसी घटनाक्रम को देखेंगे, यानी कि उनके 10 साल से ऊपर का जो उनका कार्यकाल है, उसमें भी आप देखेंगे तो कुछ हद तक ये बात आपको ऐसे समझ में आएगी कि आज तक मोदी जी ने भी किसी भी बड़ी घोषणा के लिए किसी और को आगे नहीं आने दिया। जो भी बड़ी घोषणाएं होती हैं वो स्वयं करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे लॉकडाउन की हो। तो यहां इस तरह की कार्यप्रणाली को आप मोदी जी के साथ भी देख सकते हैं। लेकिन सनातनियों, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मोदी जी कहीं ना कहीं सनातन के साथ जुड़े हैं, और ट्रंप की नीति जो है वो केवल और केवल भौतिकवादी सोच पर निर्भर करती है। और यही अंतर, बहुत बड़ा अंतर होता है। शक्तिशाली बनना, शक्तिशाली होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस शक्तिशाली होने के साथ में उस शक्ति का अहंकार आपके भीतर आ जाना, ये इस समाज के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा गलत संदेश होता है। और यही कारण है कि वर्तमान के अंदर ये परिस्थितियां बन भी रही हैं। लेकिन इससे आगे की बात को जरा निष्पक्षता के साथ समझिए, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। भारत पर जो सैंक्शन लादे गए हैं, ये सैंक्शन केवल और केवल सरकार को झुकाने के लिए है। सरकार को झुकाने के लिए क्यों है? क्योंकि ट्रंप की नीतियों के अंदर भारत को अपने पक्ष में रखना तो है, लेकिन वही बात आती है कि छोटे भाई की तरह रखना। जैसा महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, जहां बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनेगा और शिवसेना को छोटे भाई का रोल मिलेगा, लेकिन शिवसेना ये मानने को तैयार नहीं थी। और आपने पूरा घटनाक्रम वहां देखा भी होगा। उसके बाद क्या हुआ? वहां पर जो विपक्ष में लोग थे, यानी कि शिवसेना और एनसीपी, उन्हीं के लोगों को तोड़ा गया और उन दोनों पार्टियों का वो हाल किया गया कि जहां सत्ता का पूरा खेल ही बदल गया। और यही चीज अब ट्रंप दोहराने जा रहे हैं। यानी कहा जाए कि इतिहास अपने आप को दोहराता है तो ये बात गलत
नहीं होगी। तो भारत के अंदर ये नीतियां आप पहले देख चुके हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पर ये नीतियां ट्रंप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर भारत छोटे भाई की भूमिका स्वीकार करता है तो ट्रंप को कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर भारत बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहता है तो ये ट्रंप को स्वीकार है ही नहीं। यानी वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई पहले नंबर पर रहे तो वो ट्रंप रहे, ना कि मोदी जी। मोदी जी का अपना तरीका है काम करने का, ट्रंप का अपना तरीका है काम करने का, लेकिन यहां नंबर 1 की लड़ाई है। अगर मैं कहूं नंबर 1 की लड़ाई है तो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर नेताओं के उनकी लोकप्रियता का जब एक सर्वे हुआ था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले नंबर पर थे। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति सेकंड या थर्ड नंबर पर हुआ करते थे। तो ये बात तो आप लोगों को पता होगी, मैंने केवल आपको याद दिलाई है। लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि पहले नंबर पर वो रहे। तो दुनिया के अंदर जो आपको टैरिफ वॉर दिख रहा है ये वास्तव में टैरिफ वॉर है ही नहीं, ये ट्रंप वॉर है। यानी ट्रंप अपने आप को पहले नंबर पर लेकर आना चाहते हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि वो दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो पूरी दुनिया के अंदर शांति की स्थापना भी करेंगे और वो सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन ये महत्वाकांक्षा में बहुत सारे रोड़े हैं, उसमें भारत भी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक बहुत बड़ा रोड़ा ट्रंप के लिए है। ऐसे में ये जो माहौल बना है ये माहौल भारत के पक्ष में नहीं है और ना ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, क्योंकि ये लड़ाई पर्सनल लड़ाई है और पर्सनल लड़ाई देशों के लेवल पर लड़ी जा रही है। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, जो ये टैरिफ वॉर का डर दिखा करके भारत के साथ जिस तरह की नीतियों को ट्रंप फॉलो कर रहे हैं और जो नीतियां भारत अपना रहा है ट्रंप से लड़ाई लड़ने के लिए, ये दोनों सूरत के अंदर दोनों देशों का नुकसान जरूर करेगी। भारत के अंदर अगर टैरिफ वॉर की बात होती है, 50% सैंक्शन लगाया गया है, तो इसका काउंटर रिप्लाई कैसे दिया जाना चाहिए, ये एक कूटनीतिक चाल होनी चाहिए। कूटनीतिक तरीके से इस बात का उत्तर दिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां जो भारत कदम उठा रहा है वो गलत है, लेकिन भारत जिस पर विश्वास कर रहा है चाइना पर, चाइना केवल मौके का फायदा उठा रहा है और वक्त आने पर वो भारत के साथ धोखा जरूर करेगा। ये बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, जिसे आप केवल कुछ महीनों के अंदर ही सच होता हुआ देखेंगे। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रहों की जो इस समय परिस्थिति चल रही है, शनि वक्री है, तो शनि अगर वक्री है तो शनि वक्री कभी भी अन्याय को पनपने नहीं दे सकते। ऐसे में जो परिस्थिति इस समय चल रही है इसमें सत्य की स्थापना होनी है, न कि झूठ के पांव पसारे जाएंगे। ऐसे में सनातनियों एक बात को बेहतर तरीके से समझ लीजिए, इस समय जो भारत के साथ जिन नीतियों को ट्रंप फॉलो कर रहे हैं और भारत सरकार जिन नीतियों पर चलकर उनको जवाब दे रही है, ये दोनों की दोनों नीतियां गलत हैं और ये भारत को एक आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़े संकट में डालने वाली है। बात आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आपको अच्छी लगे या ना लगे ये आपके विवेक पर है, लेकिन जो सच है वो रखना मेरा दायित्व है। अब एक छोटे से उदाहरण से आपके सामने बात रख देता हूं। अमेरिका ने भारत से जो दवाइयां इंपोर्ट होती हैं उस पर 50% टैरिफ लगा दिया। हो सकता है वो 100% भी कर दे। तो क्या अमेरिका के अंदर दवाइयां महंगी नहीं होगी? अगर दवाइयां महंगी होंगी तो क्या वहां की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी? ऐसे में भारत ने भी एक एक्शन लिया है, मुझे नहीं पता है कितना सही है, लेकिन भारत ने अपनी दवाइयों की सप्लाई 50% अमेरिका के लिए कम कर दी है और ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करना आरंभ कर दिया है। ऐसे में अमेरिका में दवाइयों की किल्लत होना अवश्यंभावी है और उसका परिणाम वहां देखने को जरूर मिलेगा। ये ट्रंप को दबाने की एक चाल, बेहतर चाल है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जरा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े गंभीरता से इसका जवाब दीजिए। आप जो दवाइयां खरीदते हैं उनकी कीमत कितनी होती है? यानी 10 रुपए की दवाइयां जिनकी MRP 150 रुपए होती है, क्या आप 10 रुपए की दवाइयां 150 में नहीं खरीदते हैं? क्या ये सच नहीं है?
जिन दवाइयों की कीमत 20 रुपए है, उनकी एमआरपी 250 रुपए से ज्यादा होती है। क्या ये बात आप लोगों से छिपी हुई है? ऐसे में सनातनियों, जब भारत के अंदर, जबकि भारत सबसे ज्यादा दवाइयां बनाता है, उसके बाद भी भारत के अंदर भारत के लोग अगर 20 रुपए की दवा 250 रुपए में खरीदने को मजबूर हैं, तो फिर सरकार यहां अपनी नीतियों में संशोधन क्यों नहीं करती कि भारत के लोगों को दवाइयां सस्ती मिले? ऐसे में ट्रंप ने अगर टैरिफ वॉर के द्वारा अगर सैंक्शन लगा दिए दवाइयों पर, तो क्या फर्क पड़ता है? जो दवा यहां पर 20 रुपए की 250 में बिक रही है, क्या वो 250 रुपए में एक्सपोर्ट होती है? वो 250 में एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। वो 20 रुपए की दवा ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 रुपए में एक्सपोर्ट होगी। तो सोचिए, जो दवा 25 से 30 रुपए की एक्सपोर्ट हो रही है, अब वो अमेरिका वालों को वो 45 रुपए की मिलेगी। अगर 30 रुपए में जा रही है, 50% अगर उस पर टैरिफ लग गया है, तो वो 45 की हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका के लोग 45 रुपीस में दवा खरीद कर भी भारत के कंपैरिजन में बहुत सस्ती रेटों में दवा खरीद रहे हैं। तो आप बताइए, क्या इसमें भारत के लोगों का नुकसान है? हमें तो दवा आज भी वो 250 में मिल रही है। जेनरिक दवाइयां सस्ती मिलती हैं, तो उनका प्रचार इतना है ही नहीं कि कोई जेनरिक दवाई ले, और इंसान इतना डरा हुआ होता है कि डॉक्टर ने जो दवा लिख दी, उसके आगे वो सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर डॉक्टर ने कह दिया दवाइयां जो मैंने लिखी है वही लेकर आनी है और उसी दुकान से लेकर आनी है, तो पेशेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी और दुकान से दवा खरीद ले। तो आप जरा एक बात को बताइए, इस टैरिफ वॉर का सीधा सीधा टारगेट कौन है? ये कॉरपोरेट जगत की लड़ाई है, ये आम आदमी की लड़ाई है ही नहीं। लेकिन इस लड़ाई को, एक आम आदमी की लड़ाई को बता करके एक सिंपैथी गेन की जा रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्वेलरी सेक्टर पर अगर कोई ट्रेड सैंक्शन लगा है और उससे ज्वेलरी एक्सपोर्ट महंगा होगा, तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट ऑलरेडी अंडर वैल्यू होता है। यानी 100 रुपए की ज्वेलरी यहां से जब एक्सपोर्ट होती है, तो उसकी इनवॉइस जो होती है वो 50 रुपए की ही बनती है। सनातनियों, ये मैं वो बात कह रहा हूं जो सच्चाई भी है, लेकिन हर कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सनातनियों, जो वर्तमान के अंदर समय चल रहा है, ये वो समय चल रहा है जब ये दुनिया पैसों के लिए लड़ रही है, ताकत के लिए लड़ रही है। यहां मानवता का कोई रोल है ही नहीं। ऐसे में सनातनियों, अगर जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त अनाज मिलता हो, उस देश की तरक्की के लिए क्या पैमाने होने चाहिए? जहां आज भी 20 रुपए की दवा 250 में बिकती हो, वहां तरक्की के क्या पैमाने होने चाहिए? इस बात पर गंभीरता से कोई भी सरकार विचार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सरकार को सीधा सीधा टैक्स जो आता है वो कॉरपोरेट जगत से आता है, और जो टैक्स कॉरपोरेट जगत से आता है, वहां बहुत बेहतर तरीके से लाइजनिंग की जा सकती है, जहां हम भी खाएं और तुम भी खाओ, ये नीति लगती है। लेकिन एक आम जनता के साथ में उसके विकास की नीतियों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और उस मेहनत के बदले आपको रिवॉर्ड कुछ मिलना भी नहीं है। ऐसे में कुछ चंद योजनाओं के द्वारा जनता को भी खुश रखा जाता है और कॉरपोरेट जगत को भी खुश रखा जाता है। ये वर्तमान के अंदर बुद्ध के तत्व का इतना बड़ा दुरुपयोग है, जिसकी चरम सीमा आज हम देख रहे हैं। तो थोड़ी सी बिजली मुफ्त दे दी जाए, सिलेंडर सस्ता कर दिया जाए, और मुफ्त अनाज दे दिया जाए, कुछ ऐसी योजना के द्वारा जनता को मैनेज कर लिया जाता है, और कॉरपोरेट तो अपने आप मैनेज रहता ही है, क्योंकि उनकी नीतियां जो हैं वो सरकार मानती रहे, यहां उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे में जनता आपके साथ है, पैसे के लिए कॉरपोरेट आपके साथ है, और जनता पैसे दोनों आपके साथ है, तो फिर आपको कौन हराएगा? लेकिन सनातनियों, ईश्वर की निगाह के अंदर कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहती है। एक समय के बाद में ईश्वर को इन सारी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करना पड़ता है, और वर्तमान के अंदर जो अब परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति के अंदर शनि का अब वो वज्र प्रहार पूरी दुनिया पर होने वाला है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सनातनियों, बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं, दुनिया में आने वाले 2 से ढाई वर्षों के अंदर
बहुत बड़े सत्ता के परिवर्तन होंगे। यानी आज जो आपको शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, ये उन शीर्ष पदों पर नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि की कार्यप्रणाली के अंदर जो अवरोध बनेगा उसे वहां से हटा दिया जाएगा, और हटाने के लिए जो परिस्थितियां बनेगी उसकी कल्पना वो नेता कर भी नहीं सकते। इसीलिए सनातनी एक बात को गंभीरता से समझ लीजिए, इस समय दूध का धुला कोई भी नहीं है, और जो दूध का धुला नहीं है तो फिर उसकी नीतियां भी ठीक नहीं हो सकती। इसे आपको निष्पक्षता के साथ इस वीडियो को समझना पड़ेगा। ये बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने का समय नहीं है, ये मोदी जी के या राहुल गांधी के पक्ष में खड़े होने का समय नहीं है, ये इस समय सनातन के पक्ष में खड़े होने का समय है। क्योंकि सनातन यदि इस दुनिया में स्थापित होगा तभी इस दुनिया के अंदर धर्म स्थापित होगा। तो वर्तमान में तो हमने धर्म को भी अपना व्यापार बना लिया है। ऐसे में धर्म व्यापार बन चुका है, राजनीति व्यापार बन चुकी है, शिक्षा व्यापार बन चुकी है। तो अब बताइए बचता क्या है? हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं तो पहले से ही व्यापार है। वहां तो आज भी रिश्ते होते हैं तो पहले तय होता है कि कितने पैसे लगाओगे, लड़के का पैकेज क्या है, लड़की का पैकेज क्या है। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आज व्यापार नहीं होता है? आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं, आपको टोकन खरीदना पड़ेगा, वहां पैसे दीजिए, आपको आगे से दर्शन हो जाएंगे। आपको नाथद्वारा जाना है, आप पैसे दीजिए, आपको वीआईपी टोकन मिल जाएगा। सनातनियों, आप मुझे बताइए कि कहां पर व्यापार नहीं हो रहा है? तो ऐसे में इस समय पर धर्म फिर कहां बाकी रह गया है? और अगर धर्म कहीं शेष नहीं बचा है तो ये धरती धर्म विहीन तो नहीं हो सकती। इसीलिए धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इन सारी व्यवस्थाओं का धराशायी होना आवश्यक है, और ये सारी व्यवस्थाएं अगले 2 वर्षों के अंदर धराशायी हो जाएंगी। इसीलिए सनातनियों, बहुत बड़ी बात मैंने आपको आज इस वीडियो में कही है। इसीलिए टैरिफ वॉर, ट्रंप वॉर और इन नीतियों से ऊपर उठकर सोचिए, और सोचिए कि हमारे इस समाज के अंदर, हमारे इस जीवन के अंदर कहाँ धर्म की ग्लानि है, और जहां धर्म की ग्लानि है वहां हमें खड़ा नहीं होना है। चाहे वो फिर मेरा अपना परिवार हो, मेरा अपना देश हो, मेरे अपने देश के नेता हो, या दुनिया का कोई नेता हो, जहां धर्म की ग्लानि है वहां हमें नहीं खड़ा होना है। जैसे विभीषण ने जब देखा कि धर्म की ग्लानि हो रही है तो वो अपने भाई के पक्ष में नहीं खड़ा रहा। मंदोदरी ने अपने पति का साथ नहीं दिया। अंगद ने अपने पिता को खोने के बाद भी राम का साथ दिया। भरत ने सब कुछ जानते हुए भी राम का साथ दिया। सनातन ये वो उदाहरण है जो इतिहास के अंदर हमें बताते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है हमें कहां खड़ा होना चाहिए। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान का समय हमारी भी बहुत बड़ी परीक्षा है कि हम कहां खड़े हैं और किसके पक्ष में खड़े हैं। हमें केवल और केवल धर्म के पक्ष में खड़ा रहना है, फिर चाहे हमारे सामने कोई भी क्यों ना हो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ अगर हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं तो हम उस पक्ष में खड़े हैं जहाँ स्वयं ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ पराजय हो ही नहीं सकती। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वर्तमान के अंदर जो नीतियाँ चल रही हैं और उनके पीछे का जो षड्यंत्र है उसकी सारी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इस समय पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर सोचिए, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर सोचिए और धर्म के पक्ष में खड़े रहिए। धर्म वो नहीं जो आप समझते हैं, धर्म वो जो सत्य है, जो इस धरती की भलाई के लिए है, जहाँ मानवता की भलाई है, जहाँ किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष ना रखकर केवल और केवल सत्य का साथ दिया जाए। यही धर्म है और यही सनातन है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।